हेलो। तो मैं मार्केट से लेके आ गई थी ये प्लेन मटकी, क्योंकि इसको मुझे अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना था। और ये पैरों पे मेहंदी मैंने 2 दिन पहले ही लगा ली थी करवा चौथ से, ठीक है। क्योंकि मुझे मेहंदी भी पैरों पे खुद से लगानी थी और अपनी मटकी भी खुद डिज़ाइन करनी थी, तो इसलिए मैं 1-2 दिन लेके ही चल रही थी। तो ये मिरर वर्क के साथ मैंने इस मटकी को बनाया, तैयार किया। इसमें मेरे पास लेस भी रखी हुई थी, वो भी लगाई। फिर अब ये आ गया है करवा चौथ से 1 रात पहले का, जिस पे मैं हाथों में मेहंदी लगवाने मार्केट गई थी। वहाँ पे मेहंदी लगाने से पहले हमने कुछ डिनर कर लिया था और फिर मैंने मेहंदी लगवा ली थी मार्केट से। काफ़ी रश था मार्केट में, और त्योहारों पे तो हो ही जाता है। इनके तो रेट्स भी इतने हाई हो जाते हैं मेहंदी वालों के कि पूछो मत। इनकी स्टार्टिंग रेंज ही हज़ार से स्टार्ट होती है। तो फिर मेहंदी लगा के हम वापस आ गए थे घर। घर आने के बाद मैं कपिल शर्मा का शो देखते देखते मुझे लग गई भूख सडनली अराउंड 11 बजे के। तो मैंने बनवाई विक्की से पास्ता बनवाया और पास्ता मैंने खाया कपिल शर्मा शो देखते देखते। और ये देखो मेरी मेहंदी सूख चुकी है अभी, और बस मैं अपना पास्ता एंजॉय कर रही थी। कल तो मेरा फास्ट रहने ही वाला था पूरे दिन। और पैरों की मेहंदी का कलर कुछ ऐसा आया है, तो मतलब बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हाथ और पैरों की मेहंदी। अब ये फाइनली आ गया करवा चौथ वाला डे, और हेयर स्टाइल में मैं कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ, मुझे आते नहीं है, तो इसलिए मैं चली गई थी पार्लर से मैंने हेयर स्टाइल करवाया था। बाकी जो मेकअप था वो हल्का फुल्का मैंने खुद से ही कर लिया था, ठीक है जी। तो यही अपडेट है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो आज है करवा चौथ और मैं हेयर स्टाइल बाहर से करवा के आ गई हूँ, क्योंकि मुझे हेयर स्टाइल नहीं आते, तो इसलिए मैंने हेयर स्टाइल बाहर से करवा लिया था। अब मैं घर आ चुकी हूँ और अब मैं हो रही हूँ रेडी पूजा के लिए, क्योंकि अभी 3-3:30 बजे पूजा होगी करवा चौथ माता की। तो मैं फटाफट हो जाती हूँ रेडी, क्योंकि 2 से ज़्यादा तो अभी बज ही रहे हैं, ठीक है। और मम्मी पापा आने वाले हैं, तो वो भी आ जाएंगे आधे 1 घंटे में। तो मैं रेडी हो जाती हूँ इतने, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे बाद में, बाय। महाराज की जय। बोलो करवा चौथ माता की जय। पार्वती मैया की जय। भगवान की जय। दुर्गा मैया की जय हो। श्री हरि नारायण की जय। लक्ष्मी मैया की जय। बोलो समस्त सभी देवी पिताओं देवताओं की जय। बेटा तुम्हें ना चल बोलो गणपति महाराज जी की जय। करवा चौथ व्रत कथा। पूजन विधि। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ अथवा करक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए गणेश जी की पूजा करने का विधान है। भारतीय वाङ्मय में गणेश जी की पूजा किसी भी कार्य के प्रारंभ में करने की प्रथा सदैव से हो रही है, क्योंकि सभी देवों ने इन्हीं अनादि देव माना गया है। अतः गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। भगवान शिव पार्वती ने भी अपने विवाह काल में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की थी। इसका उल्लेख कवि कुल सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य में भी किया है। यथा मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी आहा सुनी सहयम करिहि नहीं सुर अनादि जिये जानी। गणेश जी विधि विनायक देवता के रूप में माने जाते हैं, इसीलिए सभी भी कार्य में निर्विघ्न पूजा के लिए इनकी पूजा को आवश्यक कहा गया है। करवा चौथ के दिन व्रती को नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर गणेश जी की पूजा के लिए मन से दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मैं आज दिन भर निराहार रहकर गणेश जी के ध्यान से तत्पर रहूंगी और रात्रि में जब तक चंद्रोदय नहीं हो जाएगा तब तक निर्जला व्रत करूंगी। व्रत के दिन सायंकाल में घर की दीवार को गोबर से लीपकर उसके ऊपर गेरू की स्याही बनाकर उससे गणेश पार्वती शिव
कार्तिकेय आदि देवों की प्रतिमा बनानी चाहिए। साथ ही एक व्रत वृष्ट उदित होते हुए चांद की आकृति को इस दीवार पर चित्रित करनी चाहिए। पूजन काल में इस प्रतिमा के नीचे 2 करवों, तांबा, पीतल, मिट्टी आदि के प्रकार का पात्र जिसके सर पर जल गिराने के लिए एक टोटी लगी रहती है, इसमें जल भरकर रखना चाहिए। उस करवे के गले में नारा लपेटकर सिंदूर से रंगना चाहिए और उसकी टोटी पर सरई, एक प्रकार का तृण की सीख लगानी चाहिए। तदंतर करवे के ऊपर चांद के सभी बहुओं एवं कन्याओं ने संयुक्त रूप से व्रत का अनुष्ठान किया। सभी लोगों ने एक साथ सायंकाल में गणेश पूजन किया। पूजन के पश्चात साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे। भोजन करते समय साहूकार के पुत्रों ने अपनी बहनों से भी भोजन करने का आग्रह किया। बोलो करवा चौथ माता की जय। बहन ने उत्तर दिया कि तुम सभी लोग भोजन कर लो, मैं चंद्रोदय होने के पश्चात अर्घ दे लेने के बाद ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ दूरी पर मैदान में अग्नि जला दी और उस अग्नि के प्रकाश छलनी में से दिखाकर कहा, बहन देखो सामने चंद्रमा निकल आया है, अब तुम भी भोजन कर लो। भाइयों की बात सुनकर उस कन्या ने अपनी भाभियों से भी यह बात दोहराई। उसकी भाभियों इस कटपूर्वक बात को जानती थी। उन्होंने उससे कहा कि अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाइयों ने अग्नि के प्रकाश द्वारा तुम्हें चंद्रमा के उदित होने का भास कराया है। परंतु सभी भाइयों की बात पर कन्या ने कोई ध्यान न देकर अर्घ दे डाला और उसके बाद भोजन भी कर लिया। और जो भी भूल चूको हमें माफ करें। भैया हम जैसे नालायक और मूर्ख पूजा नहीं जानते, हर साल भूल जाते हैं। करवा चौथ माता की जय। मैया रानी अपना आशीर्वाद बनाए रखना, जय दृष्टि बनाए रखना, भूल चूक माफ करो। वो है भी लेकिन चढ़ा देंगे। नाम लेके तो चला ही देंगे। 4:30 हो गए होंगे ना। 4:30 से भी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। कितना पानी फेंकते हैं ऊपर से। वो रहा देखो पेड़ के नीचे, पेड़ पे दिख रहा है। गंदगी नहीं चढ़ाओगे? इधर चढ़ाओ अंदर ताकि किसी को पैर ना पड़े ना। चलो अब यहीं पे तो प्लॉट में डाल ढको। हाँ भाई यहीं पे होगा, यहीं से कर दो। पेड़ के उधर हम दीदी रुको, अरे कोई कह रही है जैसे जल चढ़ाने गए तो ऐसे लेके गए, अब लेके भी तो जाओगे। साथ में क्यों ले जाओ? आओ आ जाओ, मैं रास्ता दिखाती हूँ आपको। करवा चौथ मैया की जय। देख कहाँ से, यहाँ से 600 की। ये देखो यहाँ से, और पता है वो तो यहाँ से मेहंदी पे चर्चा किसने कितने की लगवाई। किसी की पसंद भी नहीं आती। ओ ब्रो। मेरी मन्नू लगाती है ना गोल गोल, वो मुझे मतलब मैंने एक दो देखी आपकी, इसकी मुझे मतलब एक और आ गई। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो तुम्हारे काम में नहीं आएंगी, तुम उनके नहीं आओगे तो कैसे बात बनेगी? नहीं आएंगे। ब्लॉग के लिए बस हाथ में कप उठा लेना, वो मन्नू बना रही है। मैं वही बोली, ये बना ले मैं, ये बाद में आ गई। नहीं बना देंगे, अगली बार बना देंगे। चलो वैन पी लेते हैं। मतलब हम लोग बात करेंगे तो अपने आप बनाएंगे। वही मैं तो हटी रहूंगी हाथ में। तुम भी पी लो। चाय इम्पोर्टेंट है हमारे लिए।
तो क्या हो गया? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। मैं निधि चौधरी। मैं दोबारा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ बिकॉज जब मैंने पहले इंट्रोडक्शन दिया था तब मैं कर रही थी मेकअप, तब मैं रेडी हो रही थी। तो आई डोंट नो कि वो इंट्रोडक्शन सही हुआ है कि नहीं हुआ। अब मैं पूजा करके आ चुकी हूँ। हमने करवा चौथ माता की पूजा कर ली है, सूरज दादा को अर्घ दे दिया है और बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करा लिए हैं। बहुत मतलब सबसे मिलजुल के बहुत अच्छा लगा। इतने मतलब त्योहारों पे ऐसे बैठना, तसल्ली से मिलना जुलना होता है, तो हाँ बहुत अच्छा लगा। और अब हम करेंगे चाँद निकलने का इंतज़ार, क्योंकि और तो अब मैं और तो कोई काम नहीं करी। अब तो मैं कोई काम नहीं करूँगी नहीं, अब कोई काम तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि खाना बनाने की ड्यूटी है विक्की की। तो इसलिए अब मेरा जो काम था वो मैं सब निपटा चुकी हूँ। अब खाना बनाने की ड्यूटी विक्की की है, तो वो खाना बनाएंगे। मेरे को बस अब रेस्ट करना है, रेस्ट करूँगी और चंदा मामा का इंतज़ार करूँगी। ठीक है जी। बाकी अब मैं शाम को मिलती हूँ आपसे। किशु ये बार बार आके कभी मेरी साड़ी के ऊपर बैठ रही है, कभी मेरे दुपट्टे के ऊपर बैठ रही है, दूर ही नहीं जा रही, चिपक चिपक के बैठ रही है। इसे लग रहा है कि मैं कहीं जा रही हूँ कहीं नहीं जा रही मैं तेरे को छोड़ के, समझी। अभी भी आके कैसे चिपक के बैठी हुई है, देख रहे हो। डुग्गू है, देख देख फिर देख रही है। अरे मैयारी, अबे भांग पी रखी है क्या कर रही है? आंखें चढ़ा रही है। हाँ देख, अब पूरी खुल गई इसकी भट्टा से। ये क्या था? अरे पापा मैं कुछ नहीं, एक्टिंग नहीं की तू। फुल एक्टर है मेरा बच्चा। केशव क्या कर रहे हो? जीभ बाहर निकालो और निकालो, जीभ बाहर निकालो। शाबाश, देखा निकाल लीजिए, ज़्यादा निकाल लीजिए। अपनी मर्जी से काम करती है, किसी की नहीं सुनती है लड़की। ये देखो, अपना जो मन करेगा वो करेगी, और होना भी यही चाहिए। हाँ भाई, क्यों किसी की सुने? अपना जो मन है वो करेंगे ना, क्यों भाई किशु? यो बाबू, कलो जो मन है तुम्हारा मन जो कर लो तुम वो कर लो भाई। कौन रोक रहा है? हाँ जी, कौन रोक ले मेरे डुग्गे को? कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा। रिजर्व में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन शायद वो भी वापस बुलाया जाएगा, उसके लिए तो गए। खैर बहुत सारे सवाल हैं, 32 और 7 मुझे निकालिए यहाँ से। मैं जल्दी तुम्हें सीरियस से निकालूंगा। चांद तो दिख नहीं रहा। हमें तो दिख रहा है, अभी जस्ट उदय हुआ है चंद्रमा। नहीं, तुझे भूख लग रही थी, तूने इसलिए जल्दी आ गया। क्योंकि भाई कैमरे में तो नहीं आ रहा चांद। गाइस कैमरे में नहीं आएंगे क्योंकि अभी चंद्रमा जस्ट उदय हुआ है, तो एकदम वैसे नहीं दिख रहे, ठीक है। तो अभी जस्ट उदय हुआ है, बहुत मतलब अभी रेड दिख रहे हैं चंद्रमा, ऑरेंज लाइट ऑरेंज कलर के, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे भूख लग रही है। अभी 9 से ज़्यादा बज चुके हैं, इतना वेट किया तो और नहीं कर सकती थी क्या? चांद निकल चुका है और मैंने चंदा मामा की कर लिया पूजा। अब मैं करती हूँ अपने पतिदेव की पूजा। जल्दबाजी के चक्कर में इयरिंग्स तो पहनने ही भूल गई, उतार दिए थे, अब इस पहनने ही भूल गई, वापस नीचे जाके पहन। बनाओ ना, अभी नहीं खिलाना, पहले पानी पी।
चंदा मामा को देखो फिर आगे आ जाना। कैमरा नीचे करो जरा, कैमरा नीचे करो। पर तूने तो दोपहर में छोले भटूरे खाए थे। छोले भटूरे कितने खाए थे? चाची ने। पैर तो छुए नहीं। आशीर्वाद तो दो पतिदेव, खिलाओ मुझे। डोडा खानी मिलके खानी? दोनों। अब आया चांद। दिखा दो तुमको। देख लो चंदा मामा निकल चुका है, ठीक है ना। वाओ आतिशबाजी हो रही है। चलो भूख लगी है, कुछ खिलाओ दो। तो गाइस चंदा मामा निकल चुके हैं, पूजा मेरी हो चुकी है। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। सो गुड नाइट गाइस, बाय बाय, राधे राधे।